नमस्ते साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो की थंबनेल देखी होगी, AIB एग्जाम 19 को लेकर यह वीडियो है। अगर आप की LLB BA LLB कंप्लीट हो गई है तो इस बार आप लोग AIB 19 का एग्जाम दोगे। सिलेबस में 19 सब्जेक्ट है और जो नए कानून थे उनको भी पढ़ना है, पुराने कानून थे उनको भी पढ़ना है। आपके ऊपर सिलेबस को और बढ़ा दिया गया है। पिछले साल से जब AIB 18 का एग्जाम हुआ था 52% बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि बच्चे एग्जाम को बहुत ही हल्के में लेते हैं। जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन दुकान से डायरेक्ट खरीदते हैं, लेकिन अभी 1.5 महीने का समय है। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट जो हम बताने वाले हैं उनको अच्छे से तैयार कर लिए तो हम गारंटी देते हैं आप लोगों को पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको मेरिट में नहीं आना है, यहां किसी को पता नहीं चलने वाला है आपके नंबर कितने आए हैं। केवल पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 45% नंबर और SC ST कैटेगरी के लिए 40% नंबर चाहिए। इतने में पास हो जाते हो। फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलनी है, डायरेक्ट तो ले जानी है। अगर आपको पता नहीं है कहां से पूछा गया, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इससे पूछा गया, और अब तो पिछले जो CRPC है उससे भी पूछा जाना है। 3 एक्ट आपके बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें 19 थे, अब 23 एक्ट हो चुके हैं सिलेबस में। लेकिन नहीं पढ़ना है इन सब्जेक्ट को, सभी को। केवल 6 सब्जेक्ट पर फोकस दोगे तो AIB एग्जाम पहली बार में क्लियर करोगे, यह मेरी गारंटी है। मैंने भी AIB 18 का एग्जाम दिया था और मैंने क्लियर किया था। आप लोग देख सकते हो, यह मेरा पेपर है AIB 18 का जो मैंने दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। आप लोग भी क्लियर करोगे, यह गारंटी देते हैं। लेकिन वीडियो उन्हीं लोगों के देखो जिन्होंने AIB एग्जाम दिया है, LLB की है, LLM की है और आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वही आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं। एरा गैरा नत्थु गैरे के वीडियो मत देखो, जिन्होंने ना तो कभी LLB की है ना ही AIB एग्जाम दिया है, और ज्ञान देते हैं YouTube पर। केवल किस लिए? व्यू के लिए, व्यू के चक्कर में, पैसे कमाने के लिए। मेरा उद्देश्य नहीं है आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो। इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को सही जानकारी दे पाएं। कुछ लोग तो इस प्रकार की OMR सीट मिलती है उसी में ही गलत कर देते हैं, रोल नंबर ही गलत भर देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी अच्छे से OMR सीट भरनी है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और 6 सब्जेक्ट कौन से हैं जो आपको पढ़ना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। अगर आपने यह जान लिया तो कोई भी एग्जाम हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। चलिए, आपने सिलेबस आपको पता होगा AIB 19 का बदल चुका है। जो नए एक्ट थे 3, BNS, BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो पुराने एक्ट थे IPC CRPC साक्ष्य अधिनियम, दोनों आने हैं। इसलिए ईमानदारी से तैयारी करनी है, डायरेक्ट पढ़नी है, जिससे आप आसान तरीके से जल्दी एग्जाम हॉल में प्रश्न के उत्तर निकाल पाओ। आपके पास डायरेक्ट हो गई, लेकिन लोग ढूंढ नहीं पाते हैं,
क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई हो चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सेक्शन बेस। चलिए सबसे पहले आप 6 सब्जेक्ट तैयार कीजिए। अगर आप लोगों को कोचिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप बता देना, हम गारंटी देते हैं आप लोग पास हो गए AIB एग्जाम 19 फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर हमारे बताए हुए सिलेबस को फॉलो करते हो। पहला सब्जेक्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 नंबर का पूछा जाना है, इसे तैयार करना है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट IPC BNS से भी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, इसको तैयार करना है। पुरानी IPC और जो नई BNS है, दोनों को एक साथ पढ़ना है लिंक करके। इसके बाद तीसरा CRPC पुरानी वाली और BNSS नई वाली, दोनों को एक साथ पढ़ना है। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है CPC, इससे 10 नंबर का पूछा जाना है। इसके बाद साक्ष्य अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद छठवां सब्जेक्ट है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को पढ़ना है, इससे 8 नंबर का पूछा जाना है। इन 6 सब्जेक्ट को आप तैयार कीजिए। पहले संविधान, IPC, CRPC, CPC, साक्ष्य अधिनियम, फैमिली लॉ, इतने अगर आपने तैयार कर लिए तो यहां पर आपके 54 नंबर हो जाते हैं। अब बचे 46 नंबर। अगर फिर 46 क्वेश्चन में आप तुक्का यानी कि तुक्का लगाते हो तो भी आपके कम से कम 15-20 नंबर आ जाएंगे। 54 और 16 नंबर कितने हुए? 70 नंबर। इतने में आप पास हो जाओगे अगर हमारी बताई हुई रणनीति को फॉलो करते हो। इन 6 सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है और सभी सब्जेक्ट को छोड़ दो, हम गारंटी देते हैं। आप हमें संपर्क कीजिए हमसे। अगर हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर हमसे बात करनी है तो बात कर सकते हो। और आप लोगों से एक सवाल और हम पूछेंगे, अगर आप लोग कहो तो जितने भी पिछले साल के पेपर हैं उनके ऊपर भी हम 2 दिन में एक वीडियो लाएं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको अनावश्यक कोई पढ़ना नहीं है। जितना हमने बताया है उसको पढ़िए। और OMR सीट के ऊपर भी आप बता दीजिए, हम आपको बताएंगे किस प्रकार भरनी है इसको, जिससे आपसे गलती ना हो। अगर OMR सीट भरने में ही गलती कर दी तो आप स्वाभाविक है फेल हो जाओगे। अगर रोल नंबर गलत डाल दिया, बहुत से बच्चे इसी कारण फेल हो जाते हैं, 10% बच्चे तो, क्योंकि रोल नंबर गोला करने के लिए दिया जाता है, लेकिन 1 की जगह में 0 पर गोला कर देते, गलत भर देते हैं रोल नंबर। छोटी छोटी गलतियां पर आपको ध्यान देना है। इन छोटी छोटी गलतियों को आपने सुधार लिया एग्जाम के पहले तो मैं गारंटी देता हूं आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। आपका अपना युवा अधिवक्ता साथी सुदामा चौरसिया आप लोगों के साथ है, हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। कहीं भी आपको ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।